हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल मिर्जा सर क्लास। तो आज की इस क्लास में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 8:1 मल्टीप्लेक्सर जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इस मल्टीप्लेक्सर में 8 डाटा इनपुट लाइन है और एक आउटपुट लाइन है। मल्टीप्लेक्सर में एक ही आउटपुट लाइन होती है, तो ये 8:1 मल्टीप्लेक्सर है। मीन्स इस मल्टीप्लेक्सर में 8 डाटा इनपुट है और एक आउटपुट है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा कि 3 सेलेक्ट लाइन है। ये 3 सेलेक्ट लाइन कैसे हमने डिसाइड की कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर में 3 सेलेक्ट लाइन होगी। सेलेक्ट लाइन निकालने का फॉर्मूला ऑलरेडी हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को क्लियरली समझा रखा है। थोड़ी भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने सेलेक्ट लाइन कैसे निकाली है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर में 2 सेलेक्ट लाइन थी, यहाँ 8:1 मल्टीप्लेक्सर है तो यहाँ 3 सेलेक्ट लाइन है। क्लियर? 3 सेलेक्ट लाइन कैसे आई ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हमने क्लियर कर रखा है। ओके, चलो एक बार फिर बता देता हूँ कि ये 3 सेलेक्ट लाइन कैसे हुई। सेलेक्ट लाइन निकालने का जो फॉर्मूला है एक्चुअल में है क्या, 2m = n। m क्या है? सेलेक्ट लाइन और n क्या है? नंबर्स ऑफ इनपुट्स। तो इनपुट्स कितने हैं, कितने डाटा इनपुट है? 8 डाटा इनपुट है, तो n की जगह हम लिख सकते हैं 8, और इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2⁻3, और यहाँ क्या है 2m, तो यहाँ m = 3। मीन्स जो सेलेक्ट लाइन हमारी हुई 3 सेलेक्ट लाइन हुई। ठीक है, तो ये इस तरह से हम जितने डाटा इनपुट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट लाइन निकाल लेंगे। क्लियर? तो ये है 8:1 मल्टीप्लेक्सर। 8 डाटा इनपुट लाइन है, एक आउटपुट लाइन है और 3 सेलेक्ट लाइन है। ये सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेगी कि कौन सा डाटा इनपुट आउटपुट पे पहले आएगा। ठीक है, तो ये है ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हम देखते हैं ट्रूथ टेबल। तो ये जो 3 सेलेक्ट इनपुट लाइन है ये हमारी इनपुट्स हो गई, और ये आउटपुट जो ये डाटा आउटपुट है y, ये हमारी आउटपुट हो गई। तो अब ये जो सेलेक्ट लाइन है S0 मीन्स S0 S1 S2, S0 S1 S2, जब ये तीनों सेलेक्ट इनपुट लाइन 0 0 0 होगी, मीन्स S0 0 S1 0 एंड S2 0, तो ये भी तीनों सेलेक्ट लाइन 0 होगी तो जो हमें आउटपुट पे डाटा मिलेगा, जब ये तीनों सेलेक्ट लाइन 0 होगी तो जो आउटपुट पे हमें डाटा मिलेगा वो क्या मिलेगा, D0 मिलेगा। क्या मिलेगा? D0, D0। और जब ये सेलेक्ट लाइन में S0 जो है वो 1 होगी और S1 और S2 0 0 होगा, तो उस केस में जो डाटा ट्रांसमिट होगा, जो डाटा इनपुट है वो आउटपुट पे जो जाएगा वो कौन सा होगा, वो होगा आपको D1। जब S2 और S1 0 होंगे और S0 1 होगा तो आउटपुट पे जो डाटा जाएगा वो जाएगा क्या, D1। यहां देखो, ये दोनों सेलेक्ट इनपुट 0 होगी और ये सेलेक्ट इनपुट 1 होगी, तो जो आउटपुट पे डाटा जाएगा वो D1 जाएगा। इसी तरह यहां देखो, S2 0 S1 1 और S0 0, इस केस में जो आउटपुट पे डाटा जाएगा वो कौन सा जाएगा, D2 जाएगा। D2 कौन सा डाटा आउटपुट पे ट्रांसमिट होगा, D2। जब सेलेक्ट इनपुट S2 0 होगा, S1 1 होगा और S0 0 होगा, तो उस केस में जो आउटपुट पे इनपुट डाटा जाएगा वो D2 जाएगा। इसी तरह जब सेलेक्ट इनपुट S2 0 होगा, S1 1 होगा और S0 भी 1 होगा, उस केस में जो आउटपुट पे डाटा जाएगा वो D3 जाएगा। यहाँ देखो, S2 अगर 0 है और S1 1 है और S0 भी 1 है, तो आउटपुट पे जो डाटा ट्रांसमिट होगा ये D3 होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब जब S2 1 होगा, S1 0 होगा, ठीक है, यहाँ है ना अभी, जब S2 1 होगा, S1 0 होगा और S0 0 होगा, तो जो आउटपुट पे डाटा मिलेगा हमें D4 मिलेगा। जब ये सेलेक्ट इनपुट लाइन S0 1 होगी
और S1 0 एंड S0 भी 0, S0 भी 0। उस केस में जो डाटा आउटपुट पे जाएगा वो कौन सा डाटा इनपुट जाएगा? जो डाटा इनपुट D4 है वो आउटपुट पे चला जाएगा। ठीक है। जब सेलेक्ट इनपुट S2 1 होगा, S1 0 होगा और S0 मीन्स S0 1 होगा, तो जो डाटा हमारा ट्रांसमिट होगा आउटपुट पे D5 होगा। जब सेलेक्ट इनपुट S2 1 होगा, S1 0 होगा और S0 1 होगा, उस केस में जो डाटा जाएगा कौन सा जाएगा भाई? D5 ट्रांसमिट होगा। इसी तरह जब सेलेक्ट इनपुट S2 1 होगा, S1 भी 1 होगा और S0 0 होगा, तो जो आउटपुट पे डाटा जाएगा D6 जाएगा। जब ये सेलेक्ट इनपुट S2 और S1 1 1 होगा और S0 0 होगा, S0 0 होगा, तो आउटपुट पे जो डाटा जाएगा वो D6 जाएगा। एंड लास्ट, जब तीनों सेलेक्ट इनपुट 1 1 1 होंगे, मीन्स S2 भी 1 है, S1 भी 1 है और S0 भी 1 है, तो जो आउटपुट पे हमारे पास डाटा मिलेगा D7 मिलेगा। क्लियर? जब ये तीनों सेलेक्ट इनपुट S2 1 है, S1 भी 1 है, S0 भी 1 है, जब तीनों डाटा इनपुट तीनों सेलेक्ट इनपुट 1 1 1 है, तो आउटपुट पे हमें जो डाटा जाएगा ट्रांसमिट होगा वो D7 जाएगा। क्लियर यहाँ तक? ये ब्लॉक डायग्राम था और ये ट्रूथ टेबल था। ये सिलेक्ट लाइन थी, 8 into 1 मक्स है, 8 डाटा इनपुट 1 आउटपुट, 3 सिलेक्ट लाइन। ये तीनों सिलेक्ट लाइन डिसाइड कर रही है कि कौन सा डाटा इनपुट आउटपुट पे पहले जाएगा। क्लियर यहाँ तक? It has 8 data input line D0 to D7, D0 to D7. It has 3 select input line S2 से S0 and single data और single output. मीन्स 8 डाटा इनपुट है, 3 सेलेक्ट इनपुट है और 1 आउटपुट है। तो ये था ब्लॉक डायग्राम और ये था ट्रूथ टेबल। अब इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमें लॉजिक एक्सप्रेशन निकालना है 8 to 1 मक्स का। तो लॉजिक एक्सप्रेशन हम निकालते हैं इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग। क्या होगा? आउटपुट क्या है हमारे पास? Y। तो यहां से आप देखो, जीरो 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 मीन्स S2 का बार, S1 का बार एंड S0 का बार। S2 का बार, S1 का बार, S0 का बार एंड D0 प्लस यहाँ भी है 0 0 1 मीन्स S2 का बार, S1 का बार, S0, S2 का बार, S1 का बार एंड यहाँ हो जाएगा S0, S0 एंड D1, डाटा इनपुट D1 प्लस ये लॉजिक एक्सप्रेशन है किसके लिए? डाटा आउटपुट के लिए। ये जो एक्सप्रेशन निकल के आ रहा है ये SOP फॉर्म में आ रहा है, सम ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड केस में क्या होगा? S2 बार, S1, S0 का बार एंड D2 प्लस S0 का बार, S2 का बार, S0, S1 एंड S0 D3 प्लस यहाँ क्या है? 1 0 0 मीन्स S2, S1 का बार, S0 का बार एंड D4 प्लस S2, S1 का बार एंड S0 D5 प्लस S2, S1 एंड S0 का बार D6 प्लस S2, S1, S0 एंड D7। तो ये था लॉजिक एक्सप्रेशन
फॉर 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। ये आपका निकल कर आ गया क्या, लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर 8 to 1 मक्स। इसमें देखो कितने टर्म्स आए निकल के, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स यहाँ निकल के आए हैं। इस लॉजिक एक्सप्रेशन में 8 टर्म्स निकल के आया है। मीन्स अब इस लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अब सर्किट डायग्राम बनाएंगे किसका, 8 to 1 मक्स का। तो ये जो लॉजिक एक्सप्रेशन है इसमें 8 टर्म्स निकल के आए। मीन्स जो 8 टर्म्स है इसका मतलब ये होगा कि सीधे सीधे जो लॉजिक सर्किट डायग्राम बनेगी, इस सर्किट डायग्राम में हमें 8 एंड गेट यूज़ करना है और उस सब एंड गेट को ऐड करने के लिए हमें एक और गेट का यूज़ करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर, ये ब्लॉक डायग्राम हो गया और ये ट्रूथ टेबल हो गया। इस ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग ये लॉजिक एक्सप्रेशन निकल गया किसका, 8 to 1 मक्स का। अब इस 8 to 1 मक्स का जो लॉजिक एक्सप्रेशन निकला है इसके अकॉर्डिंग हम अब सर्किट डायग्राम बना लेंगे। क्लियर यहाँ तक। बनाते हैं सर्किट डायग्राम ऑफ 8 to 1 मक्स का। अब सर्किट डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, जगह तो है नहीं, तो इस ब्लॉक डायग्राम को हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। इसको मिटा के हम यहीं पे आप लोगों को सर्किट डायग्राम बनाएंगे किसका, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का। ठीक है, तो मिटाते हैं हम अब इस ब्लॉक डायग्राम को, क्योंकि सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें इस ब्लॉक डायग्राम को देखने की ज़रूरत नहीं है। इस लॉजिक एक्सप्रेशन को देखकर ही हम सर्किट डायग्राम बना लेंगे। तो सबसे पहले 3 सिलेक्ट इनपुट है, तो हम 3 सिलेक्ट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये 3 सिलेक्ट इनपुट हो गया हमारे पास, S2 S1 एंड S0। ठीक है, और इस सेलेक्ट इनपुट से हम क्या करेंगे, एक इन्वर्टर लगा देंगे, नॉट गेट लगा देंगे। तो जो हमें मिलेगा यहाँ क्या मिलेगा, S2 का बार। इसी तरह इस S1 इनपुट में भी हम एक नॉट गेट लगाएंगे और लाइन ड्रॉ, इनपुट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह S0 में भी एक नॉट गेट लगाएंगे और लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम क्या, इनपुट लाइन। ठीक है, यहाँ हमें को मिल जाएगा S1 का बार और यहाँ S0 का बार। क्लियर यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, चूँकि 8 टर्म्स है हमारे पास, तो 8 एंड गेट हम बनाएंगे मतलब ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट वन 8। 8 हैंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो 8 हैंड गेट हो गया और इस सब हैंड गेट को सम करने के लिए हमें एक और गेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इन चारों हैंड गेट पे क्या क्या इनपुट्स आ रहे हैं। फर्स्ट में क्या है, S2 का बार, S1 का बार, S0 का बार, D0, डाटा इनपुट 0। तो सबसे पहले तो हम इस पर डाटा इनपुट एक ले लेते हैं। डाटा इनपुट क्या है, D0। ये D0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, S2 बार, S1 बार, S0 बार। तो ये S2 है, ये हमने नॉट गेट लगा दिया तो S2 का बार हो गया। तो यहाँ से हमने ले लिया
S2 का बार, ठीक है, S1 का भी बार है और S0 का भी बार है, और यहाँ से हमने ले लिया S1 का बार और यहाँ से हमने ले लिया S0 का बार। तो ये इस एंड गेट पे चारों इनपुट आ गए, S2 बार, S1 बार, S0 बार एंड D0, S2 बार, S1 बार एंड S0 बार एंड डाटा इनपुट 0। इसी तरह सेकेंड टर्म में क्या है, S2 का बार, S1 का बार एंड S0 एंड D, वो डाटा इनपुट 1। तो क्या है, S2 का बार है, S1 का बार है, तो S2 का बार मीन्स यहाँ से हम ले लेंगे, फिर क्या है भाई, S1 का बार, S1 का बार यहाँ से ले लेंगे हम, एंड देन लास्ट S0 एंड डाटा इनपुट 1। तो S0 की ये इनपुट है हमारे पास, तो ये S0 यहाँ से आ गया, और डाटा इनपुट ले लेते हैं हम यहाँ से, ये डाटा इनपुट D1 हो गया। तो ये हो गया सेकेंड टर्म्स। थर्ड टर्म्स में क्या है, S2 का बार, S1, S0 का बार एंड डाटा इनपुट D2। तो पहले डाटा इनपुट ही ले लो, ये डाटा इनपुट ले लिया हमने क्या, D2, और सेलेक्ट इनपुट क्या है, S2 का बार, S1, S0 का बार। S2 का बार ये है S2, ये है S2 का बार, यहाँ आ जाएगा डाटा इनपुट। फिर क्या है, S1 है, S1 का इनपुट का है हमारे पास, यहाँ है, तो S1 इनपुट यहाँ से आ गया, एंड S0 का बार है, S0 यहाँ से आएगा, S0। क्लियर। तो ये हो गया थर्ड टर्म्स। अब आते हैं फोर टर्म्स, क्या है, S2 का बार, S1, S0, D3, डाटा इनपुट 3। S2 का बार यहाँ से लेते हैं हम, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, S1 और S0, S1 ये है हमारे पास, S1 यहाँ से आ गया, एंड S0 यहाँ है, यहाँ से आ गया S0, एंड क्या है, D3, डाटा इनपुट D3, ये हमने ले लिया डाटा इनपुट D3। चार एंड गेट पे चारों इनपुट, सब इनपुट आ गए। अब फोर्थ पे क्या है, S2, S1 का बार, S0 का बार, D4, डाटा इनपुट D4। तो पहले आप डाटा इनपुट ही ले लो, इस पे डाटा इनपुट D4, S1 का बार, S2, S1 का बार, S0 का बार। तो S2 कहाँ है, ये S2 की लाइन आ रही है, तो यहाँ से S2 ले लिया हमने। उसके बाद क्या है, S1 का बार, S0 का बार। S1 का बार यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, एंड S0 का बार, S0 का बार यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट S2, S1 का बार, S0, D5, डाटा इनपुट 5। S2 यहाँ से आएगा, S2, S1 का बार, S0, S1 का बार यहाँ से आ जाएगा, और क्या है उसके बाद S0 आपको यहाँ से मिल जाएगा, और डाटा इनपुट आप D5 हो गया, ये डाटा इनपुट 5।
नेक्स्ट क्या है, S2 S1 S0 का बार एंड D6। तो S2, ये S2 यहाँ से ले लेंगे हम, S1 यहाँ से लेंगे, एंड क्या है S0 का बार, तो S0 का बार हम यहाँ से लेंगे, एंड फिर फाइनली इस पे एक डाटा इनपुट D6 लेंगे हम। लास्ट वन क्या है, S2 S1 S0 एंड डाटा इनपुट D7। S2, ये S2 इनपुट है, ये S2 आ गया आपको, देन क्या है S1 यहाँ से आ गया, एंड S0, S2 S1 यहाँ S0 होगा भाई, क्या होगा S0। ठीक है, तो क्या क्या है, S2 S1 S0 एंड D7। S2 ले लिया हमने, S1 ले लिया, एंड S0 यहाँ से आ जाएगा, एंड डाटा इनपुट D7 यहाँ से आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये सब एंड गेट को हमें, इस सब एंड गेट का आउटपुट क्या करना है, हमें एक XOR गेट पे के इनपुट पे देना है। तो एक XOR गेट बना लेते हैं, सॉरी OR गेट। ये 8 टर्म्स थे तो 8 एंड गेट बन गया। इस 8 एंड गेट को सम करने के लिए हमें OR गेट बनाना है। क्लियर। तो एक और गेट बनाते हैं हम। ये हमारा आउटपुट है Y। अब इस सभी एंड गेट का आउटपुट इस OR गेट के इनपुट पे दे देंगे कि ठीक है। एक क्लियर। तो ये था सर्किट डायग्राम ऑफ 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। और ये सर्किट डायग्राम आया कहाँ से भाई, तो ये जो ट्रूथ टेबल का हमें आउटपुट मिला लॉजिक एक्सप्रेशन, उस लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। किसका, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं आई होप। तो ये था 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। हमने पहले ब्लॉक डायग्राम बताया, फिर ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने फिर जो डाटा सेलेक्ट लाइन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। ट्रूथ टेबल को देखते हुए इससे मैंने इसके आउटपुट का लॉजिक एक्सप्रेशन निकाला और इस लॉजिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। किसका भाई, 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर का सर्किट डायग्राम। क्या है, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम ऑफ 8 to 1 मक्स। क्लियर। तो ये था 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर। समझ में आ गया होगा आई थिंक। कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रही हो देखने में तो आप इसको फर्स्ट जो मल्टीप्लेक्सर हमने पढ़ाया था वहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या है। फिर उसके बाद हमने बताया था 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर। फिर आप 4 to 1 मल्टीप्लेक्सर देख लीजिए, देन उसके बाद 8 to 1 मल्टीप्लेक्सर देखेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो सर्किट डायग्राम है जो देखने में इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, ये कुछ भी नहीं है। आप ये लॉजिक एक्सप्रेशन को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप
सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। जो इतनी लंबी लंबी लाइन है ये कुछ भी नहीं है, जब आप बनाएंगे तो आप सेकंडों में बना लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। क्लियर? तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इस पे आगे आता है हमारे पास 16:1 मल्टीप्लेक्सर, तो हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर ड्रॉ करेंगे। फिर आता है कि 8:1 मल्टीप्लेक्सर को ऐड करके हम 16:1 मल्टीप्लेक्सर कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ है। उस पर फिर कई सारे एग्जाम्पल और भी होते हैं, तो वो सब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम यही एंड करते हैं।